लो भाई देखो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, वो भी पार्ट 2। पहली क्लास जो है कल आ चुकी है, वो पहले देखना, फिर ये वाली देखना, सवाल समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें जो सिंप्लीफिकेशन एसएससी जीडी में आए हुए सारे सवाल हैं, एसएससी, ठीक है ना। एसएससी जीडी 2024 के वो भी सारे सवाल, ठीक है ना। 2024 में जो भी सवाल पीछे भी जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछे गए ना, वही सारे सवाल को आ लगवाएंगे, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन से इसमें एक चीज़ याद रखना, बोर्ड पास नियम के साथ चलने हैं आपको। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले इस चीज़ को याद रखना, बी फॉर बार, पहले बार सोल्व करेंगे, फिर कोष्टक सोल्व करेंगे, समझ में आई बात की नहीं, फिर बड़ा कोष्टक, ठीक। उसके बाद फिर फिर ऑफ, ऑफ मतलब का वाला वो, फिर डिवीजन, डिवाइड करना, ठीक। फिर मल्टीप्लिकेशन करना, फिर ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्शन करना। इतनी बात ध्यान में रखनी है, जो पहले आएगा उसी को करते चलेंगे, ठीक। आंसर आएगा बिल्कुल सही सही, क्लियर है। तो देखो भाई साहब, एक सवाल ये दिया है एसएससी जीडी में, ये भी आया है 2024 में। इससे करें सॉल्व, पहले तो देखो इसे भाग सोल्व करते हो, प्लस माइनस संख्या अलग हो जाती है, प्लस माइनस संख्या अलग हो जाती है। इससे काट दो, काट दें। देखो ये किसका कट 16 5 दूनी 10, सवा से कार कट गया। देखो 5 एकम 5, 3 5 का 30, 5 दूनी 10, सही। इधर आ जाओ, ये हो जाएगा, इसका इसका गुणा कर दो, 13 5 65, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, क्लियर है, प्लस 24, नहीं क्लियर। अब इसको जोड़ना था आपको, तो ये घट रहा है, ये जुड़ रहा है, क्लियर है। तो इसे पहले जोड़ लो, समझ वाली बात के लिए 6 6 2 8 और 1 और माइनस का 3 2 5, नहीं समझ वाली। 15 में 6 गया 9, लास्ट में 9 आएगा, यानी लास्ट में 9 दो जगह है, तो 139 माइनस बच जाएगा, ठीक है ना। 15 में 6 गया 9, 11 में से 8 गया 3, 2 में से क्या 1, माइनस का 139 आंसर हो जाएगा, क्लियर, नहीं क्लियर, सही है ना। इधर आ जाइए, इसे सोल्व करते हैं। देखो पहले गुणा, यहाँ भाग, तो इसे सोल्व करते हैं पहले 7, क्लियर है। तो ये कितना हो गया, 7 7 7 हो गया, क्लियर है। इसका ये तो 95 ऐसा ही रहा, इसको गुणा करते हो, ये कितना हो गया 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 26, इसे जोड़ दो, क्लियर है। तो ये और ये जुड़ेगा पहले, फिर ये घटेगा, ये कितना हो गया 5 4 9 और 9 6 15, 2 1 3, 359 में 7 77। अब देखो अंदर माइनस में जाएगा ही जाएगा, आंसर की ऑप्शन भी माइनस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर है ना। तो इसमें ये घटेगा, 17 में से 9 गया 8, लास्ट में 8 आएगा, यानी 418 बच जाएगा माइनस, क्लियर है, नहीं क्लियर है, सही या तो कोई दिक्कत। तो ये सारे सवाल ऐसे जीडी में पूछे हुए हैं, नोट करो इन्हें। देखो भाई नेक्स्ट, 42 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 प्लस 42 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 7 का 2 का मान, मतलब ध्यान समझो पहले, या का 2 का मान, अब समझो ये वाला भूल मत जाना, सही नहीं पता लोग भूल जाओ। तो पहले इसे सॉल्व कर, ये तो अलग हो गया, भाग गुणा में भाग पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइड, ठीक है ना। इससे कट जाएगा 14 या 42 गुणा आ गया, ये क्लियर है। इससे काट ले 6 सकते 42 7 7 14, अंदर क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा 14, क्लियर हुई बात की नहीं समझ में आई बात, सही। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14, पहले का को सोल्व करो, काम करो, वो गुणा 14 14 का 14 भाग गया, पूरा कट गया, एक आ गया, ठीक है ना, 14 का 14, सही है, नहीं क्लियर। इधर आ जाइए, अब यहाँ ऑफ है, इधर देखो ये ऑफ है, तो ऑफ को सोल्व करो, वो मतलब गुणा, तो 4 के ये 12 हो गया, 12 से 12 बेटा भाग दे, 12 से 12 कट गया, ये 1 मिला, मैं कितने मिला, बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है ना। इधर आ जाओ, अब इसमें कितना हो गया 6 दूनी 12, ये 12 हो गया, देखो ये तो 1 मिनट हो गया, पहले ये भी गुणा है, 12 क्या हो गया, ये भी जो है पहले ऑफ सोल्व करो, 15 दूनी 30, 30 गुना 6 180 हो गया, 6 18 180 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो 180 ये हो गया, एक ये हो गया, 75 ये हो गया, सिर्फ जोड़ने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जोड़ दें इसे 100, ये देखो एक इसमें जोड़ दिया 76 हो गया, 76 इसमें जोड़ दो, ठीक है, ये 6 हो गया, 8 7 15 2 और इसमें 88 कम करने तुम्हें, क्लियर है, नहीं समझ पाई बात, सही है। 16 में से 8 गया 8, 14 में से 8 गया 6, 168 का ऑप्शन है, वही आंसर हो जाएगा, सही है। जोड़ घटाना था इसमें, सब एसएससी जीडी में पूछे हुए हैं थोड़ा। इधर आ जाए, 7 में से 2 गया, पहले छोटा क्वेश्चन 5 हो गया, 5 के इसमें भाग किया, कितना हो गया 9 हो गया, तो इस कोष्टक की जगह में पूरा कितना मिला 9, समझ में आ रही बात की नहीं। अब यहाँ पहले ऑफ है फिर गुणा है, हालांकि इसका मतलब भी गुणा है, लेकिन पहले ऑफ करेंगे, समझ में आ रही बात की नहीं समझ में आ रही, यहाँ लिखते समझा रहे एक बार दोबारा, बोर्ड मास देखो, ऑफ पहले फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन, तो ऑफ वाला पहले सोल्व करेंगे, फिर गुणा वाला बाद में, ठीक है ना। तो पहले से सोल्व करेंगे, हालांकि आएगा वो भी गुणाएंगे, लेकिन फिर भी समझें आप बात को। तो ये कितना हो गया 24, सही ना, नहीं समझे।
24 इंटू 9, 24 इंटू 9, 24 में 216 गुणा कर लिए इसको 236। देखो यहाँ करते हैं 18, 18 3 21 216 हो जाएगा। माइनस का है लेकिन ये ध्यान रखना, ये हो गया 3 2 5 4 8 85, इसमें से घटाना था। ठीक, 6 में 5 गया, 1 लाख में एक आएगा, एक समझ में आ रहा, कोई बात नहीं तो पूरा ही करना पड़ेगा। क्लियर है? ये 1 हो गया, 11 में 7 गया 3 हो गया, ठीक 1 हो गया, माइनस का 131, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसमें से ये घटेगा, सही है ना? नहीं समझ में आ जाए आप तो माइनस में आ जाएगा। इधर आ जाइए, इधर देखो भाई, करें ये देखो कितना हो जाएगा, इससे ही घट जाएगा 4200 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 4200 में से 2100 घटाए तो सीधे सीधे घट रहा, 2100 बचा, 2100 ये 15 120 120 जो हो गया, ठीक है ना? तो 2220 आंसर हो जाएगा। क्यों भैया 2100 तो ये बचा घटाने पर, तो 120 जो हो गया 120 रुपये जोड़ दो, तो 2220 आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये सारे सभी चीजें मुझे बनाना है, वो भी 2024 के करंट के ऐसे पेपर आएगा, बनाने नहीं है। चलो भाई देखो सभी लोग बोर्ड देखो ध्यान से, देखो कंपटीशन क्या है, हमें ये नहीं करना है कि पूरा आंसर ही निकालें, हमें तो क्या सिर्फ आंसर के करीब पहुंचना है ना, नहीं समझे? इकाई गणित भी पूरा सोल्व नहीं करना है, जरूरी नहीं है पूरा ही सोल्व करें, अंदर में देखते ही मिल जाए तो हम क्यों सोल्व करें। अगर मान लो हम 10 सवाल लगा के गए, 10 सवाल में हमें आंसर मालूम है, सवाल लगाएंगे थोड़ी नहीं, हम तो सीधे आंसर ही मारेंगे। ये तो कंपटीशन है, तो तुमने ये थोड़े मुझे कैसे सोल्व किया, नहीं समझ में आ रही बात? और सारे सवाल आए हुए हैं, ये भी नहीं कह सकते कि आए नहीं। देखो भाई अब यहाँ देखो इकाई गण सब में अलग अलग है, तो इकाई गण के अंदर आ जाएगा, पूरा सोल्व क्यों करेंगे? देखो इसमें अगर हमने भाग कर दिया, समझ रहे हो ना, तो 55 25 5 को 20, लास्ट में मुझे कितना मिला? 4 मिला। अब यहाँ देखो 0 है, और यहाँ मिलेगा लास्ट में 4 दूनी 8, 8 मिलेगा, ये प्लस का 8 है और ये माइनस का है, लेकिन ये ध्यान रखना ये 0 है, 0 में 8 जोड़ा 8, 8 में तो 4 गया 4, लास्ट में 4 मिलेगा भाई आंसर। ठीक है ना? पूरा नहीं सोल्व करना, ठीक है ना? नहीं तो दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब इधर आ जाइए, देखो इसे काट लो, अब इसे हमने भाग किया इसमें, मान लो, ठीक है ना? इसमें हमने भाग किया तो लास्ट में तो 0 ही आएगा, नहीं आएगा तो काट दो, ठीक है 0 ही आएगा, ठीक है ना? अब 0 आ गया, यहाँ माइनस है, तो यहाँ लास्ट में मुझे 5 मिलेगा। देखो यहाँ पर भी इकाई गण अलग अलग है, यहाँ से भी अंदर आ जाएगा इकाई गण से, तो यहाँ कितना मिलेगा? 4 3 12, 4 3 12, लास्ट में 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का, तो ये इसमें जुड़ेगा, तो 2 में 0 जोड़ा 2 हुआ, 2 में 5 नहीं जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा, कैरी नहीं लेंगे तो 12 में से 5 गया 7, 7 नहीं है तो भैया आंसर इकाई गण के साथ आना चाहिए। क्लियर? नहीं क्लियर है, इसी कंपटीशन कहते हैं। इसे काट लो, अब देखो यहाँ 2 है, इसका अगर हम पूरा भाग करेंगे तो हमें लास्ट में 2 मिलेगा, क्योंकि 11 का अगर 2 से गुणा करें तभी लास्ट में हमें 2 मिलेगा। 11 में अगर किससे गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें, 11 दूनी 22, यानी लास्ट में हमें 2 मिलेगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 3, बात समझ में आ रही? प्लस का 7, यहाँ पे देखो इकाई गण क्या है? सेम सेम है, अच्छा सेम सेम है, ठीक है देखते हैं। तो यहाँ माइनस है 7 2 9 में 3 क्या 6, लास्ट में 6 है भाई, कहीं लास्ट में 6 है भाई आंसर है। समझिए? अगर बाई चांस 2 2 आता तो मैं पूरे करना पड़ता, नहीं समझ में आ रही? अब हमने 2 अलग आएंगे, हो सकता है नहीं मिले, तो आ गया आंसर। क्लियर है कि नहीं? चलो भाई देखो आगे नेक्स्ट सवाल देखो, इसे पहले सोल्व करने हैं आपको, करें सोल्व। देखिए ये कोष्टक अलग है, ये कोष्टक अलग है, फिर उसके बाद जो है ये सोल्व करने के बाद इसका इसमें डिवाइड है, ठीक है ना? तो 114 में से 17 घटा दिए, अगर 114 में से 17 घटाए, अगर 114 में से 14 ही घटाते तो 100 आता, तो 3 एक्स्ट्रा घटा तो 97 आए, 97 ये 19 ये नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? 97 को जोड़ना है तुम्हें, 97। क्लियर है कि नहीं है? 9 7 16 9 1 10 1 11, क्लियर है कि नहीं? नहीं समझ में आएगा? 216 हो, 216 ये हो गया, ये और ये डिवाइड अलग है, इसे सोल्व कर लो। देखो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, पहले ऑफ करोगे वो मतलब गुणा 6, ये हो गया 6 और 12 6 18, ठीक 18 हो गया, 18 गुणा 6 राशि 108 हो गया कि नहीं? नहीं हो गया है? अब 108 गुनी 216 हो कि नहीं? तो ये आंसर समझ में आ रही? भाग करने देना आना चाहिए भैया, सही है? नहीं आने तो 2 से काट लो, धीरे धीरे काट लो, इधर आ जाओ। ये देखो 4 में 192 हो गया, सही ना? सही। अब इधर आ जाओ, इसे इसमें घटाओगे, 8 में 4 गया 4 और 8 में 2 गया 6, 64 हो गया, नहीं हो गया, लेकिन ये डिवाइड है, ये ध्यान रखिए, ठीक? अब एक चीज़ समझो, ये अलग हो गया, ये 3 का 9 3 से 12 ये अलग हो गया, ये देखो ये कट जाएगा, ऐसे कितने बार कटेगा एक चीज़ देखना ध्यान से। 6 3 18, बात को समझो, देखो 6 6 3 18 और 6 3 18 यानी 3 बार जा रहा है, 3 4 12, हाँ सही है, 3 बार जा रहा,
3 दिए प्लस 129 132 क्लियर है कि नहीं? सही ऐसे ऐसे देखा था। इससे कट गया 16 सदी 256 16 बार में ये कट गया माइनस का 34 ठीक है ना, माइनस का 18 बच जाएगा यहाँ। इसे अगर हम सोल्व करें तो कितना बचेगा माइनस 18 क्लियर नहीं क्लियर है? इधर आ जाओ आप देखो यहाँ पे देखो समझो भाई यहाँ पे भाग और गुणा यहाँ गुणा यहाँ भाग है तो पहले इसे कब सोल्व करेंगे इसे सोल्व करेंगे इसे कर देती चिपको 12 6 से 6 घट गया 4 बचा नहीं समझे 4 6 24 हो गया यार इसे समझ लो या ऐसे समझ लो 6 नीचे आ जाएगा 6 से घट जाएगा 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और लेकिन 6 से नहीं कटेगा ये कटेगा नहीं कटेगा ना तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ये मैंने कितना मिल गया 4 मिल गया यहाँ पे यार मिस्टेक करना है दोबारा ये नीचे आएगा नहीं तो पॉइंट में चला जाएगा तो बिना भैया वहाँ लग रहा है कुछ गड़बड़ है सवाल में मिस्टेक गलत लिख दिया ये था सवाल था 256 डिवाइड बाई 16 256 डिवाइड बाई 16 124 डिवाइड बाई अच्छा यहाँ 124 डिवाइड बाई था 124 डिवाइड बाई 6 अंदर था ये वाला 6 नहीं था वही कहें सवाल कर लिखा कोई बात नहीं टेंशन बताइए लेना सवाल वही लिख दिया तो इसके लिए क्या करें 124 डिवाइड बाई 6 प्लस 12 डिवाइड बाई 3 माइनस 6 ये सही है तो इसे सॉल्व करो दोबारा ठीक है दोबारा देख लो कोई दिक्कत नहीं सवाल में ऐसे ही जाते पेपर में भी गलती आ जाती है तो कंप्यूटर मास्टर गलती है ठीक है 3 से कट गया 4 बार में 6 से 6 कट गया ये 4 आ गया ये क्या है 4 4 का इसमें भाग कर दो 4 को 12 4 1 4 31 में से 18 घटाने दो मेरा आंसर ठीक है ना क्लियर है इससे ऐसे काट दो 202 ठीक है इससे ये काट दो देखो इधर देखो 4 से काट दो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 20 हो गया 4 5 20 4 दूनी 8 सही है 200 कितना आएगा 252 और ये 202 तो यहाँ कितना बचा इसमें से घटा दो तो 50 बचेगा माइनस का 50 प्लस का 25 तो माइनस का 25 आंसर माइनस का 25 एक तो स्टेटमेंट लिख दो दिक्कत आ रही तो क्या दिक्कत है लिख दिया करो जहाँ लिखने बचो वहाँ बच जाओ और जहाँ लिखना ही है वहाँ पे लिखना ही है फिर करना तो वही सवाल थोड़ी छोड़ना है ठीक है नोट करो देखो भाई इसे सोल्व करने हैं देखो ये भी सवाल सब पूछे हुए हैं ठीक है ना इसको बना कर ले देखो पहले तो ये कट जाएगा 200 बार में क्लियर है और 4400 में तो 200 घटाएंगे ठीक है ना और लाइन 4200 ये हो गया 32 चक्कू 156 100 इसको गुणा कर लो 128 जो भी तो एन में कितना बचा 4200 4328 आंसर सही अरे 4400 में 200 घटाइए ना ठीक है अब 128 जोड़ दिए इसे काट ले देखो इधर 83 से काट लो काट ले 83 कटेगा 13 25 65 और 13 निम्बा 117 अब देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस अब यहाँ देखो 5 5 5 अगर गुणान करें तो 5 देखो लास्ट में एक इकाई अंक अलग अलग है इकाई अंक के अंदर आएगा पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे ये 9 9 5 14 14 में 7 गया 7 7 आंसर लास्ट में देखिए इकाई अंक कितना आएगा 7 क्लियर है पूरी कैलकुलेशन करो तो करो जाएगा जाओ 11 दूनी 22 ठीक ये हो गया 40 40 गुणे 22 गुणे 55 25 अब इसका गुणा करना है समझो एक चीज़ देखो इसमें भी 3 जीरो इसमें भी 3 जीरो इसमें भी 3 जीरो इसमें भी डबल जीरो मतलब लास्ट में जीरो तो आएगा ही आएगा 2 जीरो तो आएंगे आएंगे फिर और चीज़ देखो इसमें देखो 11 छुपा 11 छुपा तो अंदर जो होगा वो 11 मल्टीपल होगा जे है 11 मल्टीपल जे नहीं है जे है जे भी नहीं है जे है जे भी नहीं है जे है जे आंसर ठीक कैलकुलेशन घर करके देख लीजिए समझ में आई बात की नहीं समझ में आई बात की नहीं साम दाम दंड भेद सब बनाने हैं इसको काट ले बेटा ये कितना हो गया 17 अपना 85 1700 प्लस 24 चौक 24 छंगा छंगा है 24 छंगा 144 17 1844 हो गया कि नहीं हो गया बोलो तो 1844 जो हो गया ये 366 ये हो गया 366 ये माइनस का है 14 6 के 8 13 में 6 क्या नहीं आना हाँ भैया आए थे 14 में 6 के 8 13 में 6 गया 7 ठीक 5 में 3 गया 5 में 3 गया 2 12 77 ना भैया 14 6 के 8 13 में 6 13 में 7 78 78 आया ना 1478 है हाँ 1478 अच्छा है कितना बचे 7 बचे ना 7 में 3 या 4 बचे ना अगर घटवाए तो क्या होगी 1478 लास्ट में 78 आएगा ऐसे समझ लो ठीक है 78 तो यहाँ पर भी है पूरे घटाना पड़ेगा अब यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते ना बगैर घटाने के अलावा ध्यान रखने को देखो भैया सवाल समझो पहले देखो जब भी क्या अगर भिन्न दी जाए समझो एक चीज़ समझो जैसे 5 से 1/2 दिया है ऐसे हमें इसमें जोड़ना है यहाँ 6/1/2 ले लिया
तो तुम कुछ मत करो, इन्हें डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 6 5 11 ये हो गया, और 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 इसके अंदर जोड़ दो। तो 1 बटे 2 1 बटे 2 कितना हो गया, आधा आधा, ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये 12 आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं? घटाने की बात हो तो तुम घटा भी सकते हो। 1 बटे 2 माइनस का 3 से 1 बटे 2 है, तो तुम्हें 5 में डायरेक्ट 3 देखो, ट्रिक देखो, तो बचपन वाले भूल जाओ, कंपटीशन पढ़ रहे हो। 5 में 3 किया 2 और प्लस 1 बटे 2 1 बटे 2 में से 1 बटे 2 घट जाएगा, 0 तो 2 याद कर। समझ में आई बात की नहीं? अब सवाल पे पहुंचते हैं हम लोग। देखो इधर, अब देखो, अब देखना है इधर, इधर देखो पहले मेरी तरफ। इसे जोड़ लिया 11 12 13 36, 36 में 14 जोड़ दिया 50। बोलो 1 बटे 2 1 बटे 2 1 1 बटे 2 1 बटे 2 1 1 और 1 2 52 आंसर। सही, इसे कहते हैं कंपटीशन की मैथ। ठीक है, एसएससी जीडी की मैथ। समझ गए ना? तो सीधे गोला बनने वहाँ। इधर देखो बेटा, इधर देखो फटाफट। 6 5 11 11 से 18 हो गया, 18 में से 8 चला गया, 10 मिला, प्लस का 10। यहाँ देखो प्लस था, यहाँ तक बढ़िया घट रहा था। समझ में आई बात की नहीं? पार्ट देखो, 1 बटे 4 3 बटे 4 1 बटे 4 3 बटे 4 हर एक कैसा है? 1 बटे 4 3 बटे 4 1 मिला, 1 ये मिल गया, 1 इसमें जोड़ दो, और 1 बटे 2 से 1 बटे 2 घट गया, 1 इसमें जोड़ दो, 11 आंसर। कंपटीशन मेथड है, समझ रहे हो ना? इधर देखो, दोबारा देखो, भाई नवीन मारे, दोबारा देखो, तिबारा देखो, पंचवारा देखो। देखो 8 2 10 10 4 14 14 में 6 चला गया, 8 तो आएगा ही आएगा। क्लियर? आगे देखो 1 बटे 4 और 1 बटे 3, 1 बटे 4 1 बटे 3 और 2 बटे 3 और 1 बटे 4, 1 बटे 4 से 1 बटे 4 कट जाएगा। हमें 1 बटे 3 2 बटे 3 सोल्व करना है। 1 बटे 3 2 बटे 3 3 बटे 3 3 बटे 3 2 बटे 1 8 और 1 9 आंसर। ये सबसे सवाल एसएससी पूछे गए हैं। समझ में आई बात की नहीं? देखो भाई, जब ऐसा सवाल आ जाए भिन्न भिन्न में, तब तुम्हें क्या करना है, एक चीज समझो। जैसे मान लीजिए यहाँ a बटे b है, ठीक है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ c बटे d है। एक चीज समझो, भिन्न का भिन्न भाग देते हैं तो भिन्न पलट जाती है। गुणा चिन्ह लगा भिन्न पलट दो। ठीक, ये बात ध्यान रखने, गुणा चिन्ह लगा भिन्न पलट दो। अब एक चीज समझना, अब देखो d से d कट रहा है, यानी d से b कटेगा, ऐसे कटता है, गुणा में ऐसे कट जाएगा और ऐसे कट जाएगा, गुणा में ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। सही ना? अब एक चीज समझो, जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं, कुल मिलाकर के ये इससे कटेगा, तो तुम क्या करो, जब भाग आ जाए तो ऊपर ऊपर काट सकते हो। ट्रिक देखो फास्ट करने की, ऊपर ऊपर काट सकते हो, नीचे नीचे काट सकते हो। अभी जो बचे वो क्रॉस घुमा कर दिए, बात खत्म। बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है। देखो इधर, अब ये देखो ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, गुणा। बात को समझो, हमने क्या किया, अगर ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे कटे काट दी, कोई नहीं, भाग में ऐसा काट सकते, गुणा में नहीं। भाग की बात बताई, इनसे क्या तो भाग। समझ में आई बात की नहीं? अब एक चीज़ और तुम्हें समझा दें, अगर नहीं काटने तो इसे पलट रहे हैं तो गुणा चिन्ह लगाएंगे, लेकिन 80 बटे 4 करते हो, बताइए तुमने भिन्न पलट दियो। 0 से 0 खत्म, 22 से ये खत्म, 22 दूनी 44, ठीक है, 2 से ये खत्म 2 बार में। क्लियर है कि नहीं? 2 से ये खत्म 4 बार में। क्लियर? अब देखो क्या, 23 से 23 खत्म, से 1 दूनी 46, सही ना? 32 दूनी 64, 2 दूनी 4 हो गया, 4 से 4 4 से 4 खत्म, सब कुछ खत्म, तो बचो ही काम। ठीक, नहीं समझ में आई बात? अब यहाँ देख लो, हमने तुमसे कई भाग में, देखो तुम्हें भाग समझाए, हमने कहीं ऊपर ऊपर काट दो, भाग का अगर कट जाए। देखो 7 21 7 चौक 28, ऊपर ऊपर भाग में काट सकते हो। ठीक, 23 चौक 92 23 चौक 69 काट सकते हो। फिर हमने आपसे क्या कही, इसका इधर गुणा कर लेना, इसका इधर गुणा कर लेना, कॉन्सेप्ट समझे? देख ऊपर ऊपर काट के फिर जो बचे वो क्रॉस गुणा कर लेना। देखो जब कैसे समझो, हर चीज़ को समझ लो, जितने समझ गया ना, मैथ सरल है, कुछ नहीं है मैथ में। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे हो? ये चीज़ इधर चली जाएगी, ये चीज़ इधर चली जाएगी, ये चीज़ पहली बात तो यहाँ तो एक ही चीज़ है, ये तो 3 से 3 ऐसे भी तो कट रहा है, ये 4 से 4 कट रहा है, कुल मिला के हमें क्या मिला? अब ये 12 एक मिला कि नहीं? तो 12 है। 23 दूनी 46 7 छंग 46 6 दूनी 12 गुना 1 इक्वल टू 12, यानी कि 1 सही। तो बाद में ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप लोग, ऊपर ऊपर काट दो, नीचे नीचे काट दो, जो बचा वो क्रॉस गुना कर लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही? सबसे अच्छी ठीक है ये, सॉल्व करो। देखो भाई साहब, थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना? लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। और की जगह गुणा करोगे, और की जगह गुणा, ठीक है? अब यहाँ देखो, और की जगह गुणा कर दो, क्लियर है? नहीं क्लियर? 13 से काट दो, 13 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 13 से नहीं कटेगा, 12 जो काट लेना, 13 से काट दो, 12 12 12 कम 12 12 कम 12, ठीक है? तो 11 चौक 44 हो गया यहाँ पर, नहीं समझे? 12 से काट लो, 12 बारियाँ 11 3 33, यहाँ आपके पास कितना, 3 से कट जाएगी, 4 माइनस 44 इक्वल टू -40, डी ऑप्शन आंसर है। देखो इधर, इसे काट लो, इधर 8 संग 48 64 8 512 में, कहीं 8 क्यूब याद कर लो, कहीं कम से कम 10 तक क्यूब याद होने चाहिए, कहीं ये 8 का क्यूब है, ये 8 से कटेगा 64 12, ये देखो 49 का वर्ग है, 49 से कटेगा 49 बार में, 49 49 24 0 1, ठीक है ना? 11 से कटेगा 88 बार में,
49 में से 8 चला गया, यहाँ कितना बच गया 41, 41 गुना 64, बात को समझिए ध्यान से। इससे कटेगा देखो 21 97 13 का मल्टीपल है, 21 97 13 का टी इससे कटेगा 13 बार में, ठीक है ना। इससे कटेगा 13 बार, देखो कैसे कटेगा 9 किया 27, 8 में 7 आगा, 9 ढाई तो 16 का 7 तो 16 का 16, हाँ सही है 13 बार कट जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन है भाई साहब, देखो 4 एकम 4 4 4 एकम 4 4 क्यों 12 टाइम 64 13 बार। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, कुछ ना करो, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, पूरा नहीं है भाई, मेरे भाई का दोस्त नहीं प्लस है, ठीक सही है। और इसका इसमें गुणा करने हैं, गुणा करके 13 जोड़ने हैं, पहले तो इसका इसमें गुणा करने हैं और 13 जोड़ने हैं, तो गुणा तो तुमको करना ही पड़ेगा। या तो फिर एक तरीका है, वो तरीका लगा देते हैं, डीएस होता है, डीएस मतलब होता है डिजिटल सम, ठीक है ना। डिजिटल सम का मतलब क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग करते हो, अंकों ये क्या है 6 4 10, यहाँ 1 मिल गया, 4 1 5, यहाँ देखो 6 4 10, 10 में 1 मिल गया, ठीक है 4 और 5 5 मिल गया, प्लस 3 और 1 4 5, ये हो गया 5 प्लस 4 यानी कि 9 हो गया, तो अंतर होगा उसका डिजिटल सम 9 होगा, ठीक है ना। ठीक, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 4 10 10 2 12 12 7 12 7 19 2 1 10, 1 मिल गया, ये नहीं हो सकता आंसर, ठीक है ना। इधर आ जाए 5 4 9 7 2 9, 5 4 9 7 2 9, डिजिटल सम 9 मिलता है, हो जाएगा आंसर ये 6 3 9 7 2 9, ये 5 2 7 7 11 11 7 18 9 हो जाए। अब यहाँ पर भी तुम फंस जाओगे, जब यहाँ फंस जाओगे तो तुम्हें गुणा करना है पूरा, ठीक है ना, यहाँ पर भी फंस गए, ठीक है ना। क्या करना, पूरा गुणा करना है। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं मेरे भाई, तो 64 41 का गुणा करके 64 41 का गुणा, डबल वाला गुणा बताया हमने, 4 एकम 4 6 एकम 6 और 4 चक्कू 16 16 6 16 6 22 और 4 6 24 24 और 2 26 26 हो गया, 3 का पैसा जोड़ना था 7 3 26 37 26 37 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब पूरी कैलकुलेशन याद करनी पड़ेगी भाई, क्या करें। देखो भाई साहब ये थोड़े बहुत सवाल बचे, ये बड़ा बड़ा देख लो, फिर उसके बाद कब बात करते हैं, देखें। सही तो यहाँ देखो ऑफ है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ ऑफ है, सही। ऑफ की जगह क्या हो जाएगा गुणा, ऑफ की जगह गुणा, तो ऑफ को पहले सॉल्व कर लो, ऑफ को पहले सॉल्व कर लो। देखो ये देखो 3 से कटेगा 21 का 63, ठीक 7 से कटेगा 7 या 21 7 8 56, 8 से कटेगा 11 8 80, तो यहाँ कितना मिला 11 या 33, यहाँ डिवाइड है, क्लियर है। 3 से कटेगा 3, देखो ये डिवाइड है, पहले तो गुणा कैसे काट ले जाए, क्या कहते हैं गुणा वाले पहले सोल्व करोगे, 34 से काट देते हैं, 9 3 वाला 3 बार ये कट जाएगा, देखो कटा 3 बार नहीं कटा, सही ना, 3 बटा 3 कट गया, एक आया एक का बात किया, तो यही आंसर। क्लियर नहीं क्लियर, कैलकुलेशन थोड़ी है, टेंशन मत ले, लेकिन इसे सोल्व करें, का की जगह गुणा और की जगह गुणा आएगा, 4 3 12 ये 3 बार कट जाएगा, देखो सही ना। और 23 क्या 69, ये 3 बार कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 3 बार कितना मिला 1 मिला, यहाँ कितना मिला 1, 14 दूनी 28, ठीक है ना, 49 दूनी 98, 98 दूनी 196, 98 दूनी एक माइनस का एक आंसर, ठीक है ना। मेरा सही है, सही है। इधर आ जाओ, या ऑफ की जगह गुणा करोगे, ऑफ की जगह गुणा करोगे, बताइए देखो बेटे, यहाँ तो भाग है, भाग होने तो बताइए ऊपर ऊपर काट कर, नीचे नीचे काट कर, क्लियर है। या ऐसे काट लो, इसे काट लो, 6 24 64 चक्कू 256, 6 देखो 4 चक्कू 16 4 24 25, ठीक है ना। ये कटेगा, देखो ये काटें 14 चक्कू 56 14 24 196, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर ये कट जाएगा, देखना ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, हमने क्या कि भाग में ऊपर नीचे कट जाएगा, कहीं भी ऊपर ऊपर कट जाएगा भाग में ऐसे, पता है। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा, एक बटे 56 इधर आ जाएगा, 56 इधर आएगा, हमने फिर बाद में बचे गुणा कर देना, कहीं थी, तो ये 56 हो जाएगा, इसे काट दो, 125 बन गए 625, क्लियर है। और 45 बन गए 225, 5 से 5 कट गया, 5 से 14 है ना, 14 प्लस 1 बराबर 15 आंसर, 3 14 बचा ना, 14 14, क्लियर है। 14 15 ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आप समझो इतने कटिंग दबाल कर क्या है सही जी में, लेकिन तुम्हें कैसे लगाया समझ इजी तरीके से। देखो 1 मिनट रुको जरा, ये भी देखो जरा, इधर देख लो इधर भी देख लो जरा, 19 सत्ते 133, 13 सत्ते 91, 36 छक्का 216, बोलो फटाफट, 7 में 6 गया
एक एक इसमें जोड़ दिया 20, तो यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में हमें 20 मिला, बीच में प्लस है, देखो ध्यान से 11 से कट जाएगा मेरे भाई, 11 एकम 11, 11 99, 11 एकम 11 9 बज गया, 11 99, क्लियर है। इससे कट जाएगा 16 चंगा 96, 5 नेम 45, ठीक, 9 6 15 15 9 में 19 में 15 चला गया 4, 40 में जोड़ दे 24 आंसर। 24 का आंसर भी नहीं, तो बीच में क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए, तो गुणा भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन गुणा देख रहे 5 नेम 45, 16 से 16 चंगा 96 हुआ है, 19 9 6 15 बस सब कुछ सही है यार, -15 हुआ। हाँ तो 19 में 15 घटा दिए, 4 बचा ना, नीचे 24 क्या गलती करते जाएगा, सवाल में थोड़ी गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं। 19 27 37 हुआ तो 13 37 36 15, ठीक है, ये बुझ गया। 20 + 4 ऑप्शन दूसरे में दे रहे, एक मिनट देख लेते हैं कौन सा है, 133 बटे 7 वाला, 133 बटे 7, 133 बटे 7, 133 बटे 7, 133 बटे 7, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है ग्राम, ठीक है ना, सवाल गलत हो गया, ठीक है ना, सवाल लिखने में गलत है, आंसर सही है। अब 9 में 6 घटा दे, 3 हो गया, 3 19 में जोड़ दो, ठीक है ना, 22 और 20 42 आंसर है, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा दी, प्लस का, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर आ जाओ, अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करें 49